आज की वीडियो रहने वाली है कि जन्माष्टमी पर जो लोग अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हो तो आप जो भी लड्डू गोपाल जी लेकर आ रहे हो तो उन्हें 4-5 दिन पहले लेकर आएं और उससे पहले उनका प्राण प्रतिष्ठा करें। और यदि प्राण प्रतिष्ठा का भी टाइम ना हो तो आप जो बिहारी जी का आपके क्षेत्र में बड़ा मंदिर हो वहाँ उनको ले जाएं और उनका लाने के बाद अभिषेक करें और अभिषेक करके भी आप उनको पधार सकते हैं। जैसे किसी भक्त का एट ए टाइम अगर प्लान बनता है तो आप जन्माष्टमी पर अपने घर में लड्डू गोपाल जी को जरूर लेके आएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो हैं वो साक्षात विष्णु भगवान का ही स्वरूप हैं। और भक्तों, आप किसी की देखा देखी लड्डू गोपाल जी को घर पर नहीं लाएं। यदि आप सेवा कर सकते हैं तो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आएं, और यदि सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, छवि की पूजा करें। यानी कि आपके पास जो चित्र हो भगवान का उसी को भोग लगाएं, उन्हीं को स्नान के निर्मित जल का छींटा लगाएं तो वो सेवा करनी शुरू करें। जब आपका पूरा भाव भगवान में बन जाए तब आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आ जाएं, क्योंकि अधिकतर क्या हो रहा है, सब शौक में लड्डू गोपाल जी को लेकर तो आ रहे हैं और फिर कभी पीपल के पेड़ के नीचे या कभी इधर उधर छोड़ देते हैं, तो उससे बहुत बड़ा अपराध बनता है और वो अपराध ठाकुर अपराध में जाता है। तो भक्तों, ये अपराध कभी क्षमा के योग्य नहीं होता। इसलिए आप जब भी अपने घर में कोई विशेष पूजा हो रही है या कुछ भी काम हो रहा है तो उसको बड़े ध्यान से करें, और अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाए हैं तो उनका भी बहुत ध्यान रखें। तो आप यदि सेवा कर सकते हैं तब लाएं, नहीं तो आप चित्र की भी पूजा कर सकते हैं। तो चित्र से भी पूजा की जा सकती है। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की कोई भी फोटो ले लें और उस पर उनको उसी पर जो है आप कोई भी जो भी भोग लगा रहे हैं तो वो उनके सामने रख दें। तो इस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को लेकर आओगे तो उनके लिए क्या क्या सामान चाहिए। वीडियो में बता चुकी हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, हमने सुबह पंचामृत से स्नान करना है। तो उसमें हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी और एक नैपी की ज़रूरत पड़ेगी और एक पड़ेगी हमें ड्रेस की ज़रूरत। तो आप जब लड्डू गोपाल जी को लेकर आएंगे तो 4-5 ड्रेस क्योंकि लेकर आनी है। एक येलो कलर की तो आप सुबह जो श्रृंगार आरती करेंगे आप उसमें पहनाने के लिए चाहिए, एक आपको रात को पहनाने के लिए चाहिए। तो रात के लिए ये येलो कलर की ड्रेस ले सकते हैं, और रात को बदलने के लिए एक कॉटन की ड्रेस ले लें येलो कलर में, और मल्टी कलर में हो वो भी चल जाएगी। और इसके अलावा भी हल्की ड्रेस और भी ले सकते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को कॉटन की ड्रेस पहना सकते हैं। और इनके लिए एक बांसुरी चाहिए। तो भक्तों, हमने इनकी अभिषेक जो कराएंगे तो वो कराएंगे शंख से, क्योंकि विशेष अभिषेक होता है हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो मैं सभी को शंख में पंचामृत लेकर उससे अभिषेक कराने वाली हूँ। तो आप लोग भी शंख जरूर लेकर आएं, अगर नहीं है तो पूजा की घंटी, तो पूजा के लिए घंटी जरूर लेकर आएं। और ये है तुलसी जी का बिड़वा, तो ये भी लेकर आएं, अपने लड्डू गोपाल जी के पास रखें। और मुकुट लेकर आएं, उनके लिए बांसुरी लेकर आएं और श्रृंगार का सामान भी। ये हो गया मुकुट, मैं निकाल कर दिखा देती हूँ। काफ़ी सुंदर मुकुट है और उसमें मोर लगा होना चाहिए, तो आप मोर मुकुट वाला मुकुट ले सकते हैं। ये देखिए, और ये हो गई इनकी बांसुरी। तो मैंने बड़े लड्डू गोपाल जी के भी, क्योंकि पहले मैं बड़े लड्डू गोपाल जी के दिखा चुकी हूँ, और आप यदि छोटे ला रहे हैं तो मैंने सोचा पहले छोटे ही दिखा देते हैं, बड़ा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमें सामान क्या क्या चाहिए वो मेरे को बताना था। तो आप माला लाएं तो येलो कलर की इस तरीके से देख लें,
और इस तरीके से छोटी ज्वेलरी देख लें इनकी, और ये कड़े देख लें मल्टी कलर के, येलो कलर के, जो भी आपको चाहिए। तो आप मुकुट भी 2 खरीद लें, क्योंकि ज्वेलरी डबल खरीदें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को आप रात को श्रृंगार करके बिठाओगे तब भी आपको डबल चाहिएगी। तो स्नान 3 बार हो गया, आरती श्रृंगार आरती 3 बार होगी। तो इस तरीके से आपको सामान चाहिए होगा, तो आप पहले ही लेकर आएंगे। और टॉवल 2 लेकर आएंगे, और एक आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो छोटे के हिसाब से लेकर आएंगे, और उनके लिए जन्माष्टमी पर कोई गेम भी लेकर आएंगे। वो आपकी इच्छा है, कोई भी गेम जो छोटे लड्डू गोपाल जी के हिसाब से लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो देखिए ये टॉप्स हैं छोटे लड्डू गोपाल जी के हिसाब से, और ये दो कलर में है, ये देखिए। तो आप इस तरीके से उनके टॉप्स भी ला सकते हैं, तो छोटे लड्डू गोपाल जी के सही आते हैं। तो ये माला है पूरी, जो हम चारों तरफ, इसमें येलो कलर जो भी आपको चाहिए वो ला सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जैसी आपने ड्रेस खरीदी होगी उस हिसाब से। और डेकोरेशन के लिए आप लाइटिंग वाली ये लड़ी भी ले सकते हैं, और प्लांट भी ले सकते हैं आप। और आप आपको मोर पंख भी ज़रूर लाना है, और आपको मोर लाने हैं, क्योंकि आप जब रात को बिठाओगे तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास इनको पधारोगे। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के लिए मटकी भी लाएं। तो इसमें माखन की मटकी आप घर पे भी रख सकते हैं और ऐसी भी ले सकते हैं। मोर, और ये मैंने निकाल लिया है मोर। तो इस तरीके के मोर भी लेकर आने हैं। और ये गाय हैं, तो आपको गाय भी लेकर आनी है, और बछड़े सहित लेके आनी है, और अलग अलग लानी है। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसमें छोटी गाय भी है। तो देखिए ये गाय है, और ये हो गए गाय के बछड़े। तो ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से आप सेट ला सकते हैं गाय का। और साथ में हो तो साथ में भी ले सकते हैं। मेरे पास साथ वाली भी है और ये भी है। साथ वाली मैं अधिकतर पूजा में रखती हूँ, तो आज मैंने कहा ये वाली दिखा देती हूँ, क्योंकि ग्रीन मैंने मोर निकाले हैं तो ग्रीन का सेट हो गया, वाइट ग्रीन का। इधर ये तो 3 मोर हो गए, और उधर गाय हो गई। तो ये 3-3 का ही सेट मिला था मुझे, तो मैं ये 3-3 कर ही लेकर आई थी। और इनके कुछ खिलौने भी लेकर आने हैं, 1-2 खिलौने लेकर आने हैं, और बाकी छठी पर भी सामान लेकर आना है। तो और एक लेना है पालना, क्योंकि रात को झुलाने के लिए हमें पालना भी चाहिए। और पालना ना ले तो आप झूला भी ले सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को उस दिन गोदी में जरूर झुलाएं, एक बारी गोदी में जरूर झुलाएं। तो मैं और लानी है अष्ट सखियाँ। अष्ट सखियाँ जो कि मैंने यहाँ 2 ही पधारी हैं, और मैं आपको दिखा देती। ये है कृष्ण जी के सखा, और ये हैं सखियाँ। तो अष्ट सखियाँ सखा जो भी आपको मिल जाए आप वो लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी में जब आप सजाकर बिठाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको सामग्री। और पूजा की रुई और बाती दीपक ये तो सब आपके घर में होगा ही, कलावा और जनेऊ ये सारी चीज़ें आपको लानी है। और एक लाना है इत्र। इत्र की सेवा सबसे पहले दी जाती है, तो आप के गर्मियों के इत्र कोई सा भी ला सकते हैं, जैस्मीन का, खस का और गुलाब का। और गुलाब का तो स्प्रे भी रखना है। और स्नान के लिए अष्टगंध चंदन, तो ये स्नान कराने के लिए हर्बल जेल है, आप वो भी ला सकते हैं। चंदन भी ले लें और कपूर भी ले लें साथ में। और एक ये है स्प्रे करने की बोतल, तो ये वाली स्प्रे वाली बोतल भी ले लें। ये देखिए, तो आप टोटली सारा सामान इस तरीके से ले लें। कोई भी चीज़ इसमें से रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ रह जाएगी वही आपको दिक्कत होगी जब आप उनकी सेवा करेंगे। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं।
और डेकोरेशन के लिए माला वगैरह वो भी आप ले सकते हैं, वो आप आपका इच्छा है, जैसी भी आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं। किट में है 8 सखा और अष्ट सखियाँ, जो कि मैंने यहाँ पर पधार है। हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी का झूला और छोटे लड्डू गोपाल जी का भी है। इसमें डेकोरेट करने के लिए आप इस तरीके से झल्लर वगैरह भी ला सकते हैं और अशोक के पत्तों की डाली की डंठल तोड़कर भी आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं झूला। चश्मा और एक सिंहासन भी लेकर आना है और बेड भी लेकर आना है। जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को लेने जाएंगे तो बेड भी लेकर आए, फूल बंगला भी लेकर आए। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको सारी ही सामग्री लेकर आनी है। वैसे तो सावन जा रहा है, अब तो पालने में झूलेंगे लाला, तो अगर नहीं भी ला पा रहे हैं तो अगले साल ले आना, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप अवश्य लेकर आएँ। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारे छोटे लाला का ये सामान कैसा लगा, और श्रृंगार दर्शन बताइए कैसे लगे। ये हमारे छोटे लाला हैं, ये बिहारी जी के श्रृंगार दर्शन है, साथ में राधा रानी है, और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो वो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप कमेंट्स करके बताएं आपको कैसे लग रहे हैं दर्शन, और ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से लानी है। आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बाल भी लेकर आने हैं। मुकुट सेट बैठता है तो मैं मुकुट के अंदर ही उसको बाल को लगा देती हूँ। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने फ्रेंड वगैरह को, जो सेवा कर सकते हैं वही लेकर आएँ अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ऐसे अपराध भी लगता है और आप सेवा भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप बहुत सोच समझकर अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आइए, और जिनके घर में हैं वो अच्छे से सेवा करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के घर में होने का सही मतलब तो तब है जब हम उनकी अच्छे से सेवा करें। जो जो त्योहार आता जाए हर उत्सव को अच्छे से मनाएं, और हर उत्सव पर लाला का श्रृंगार करें, लाला को सजाएं, और लाला के पास पुष्प को सुगंधित बनाए रखें, तभी, क्योंकि अगर अच्छे से सेवा होगी तभी वो फलदायी होगी। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और भाव है, तब भी आपकी सेवा पूरी मानी जाएगी। लेकिन आजकल इतनी जल्दी किसी का भाव बनता नहीं है, और जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आएंगे तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना लें। तो कमेंट्स करके बताएं कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी से क्या रिश्ता बना रखा है। और यदि आप मेरी बात करते हैं तो मैंने तो इनको मालिक मान रखा है, क्योंकि जो ये करते हैं वही मुझसे करवाते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि कब कौन सी लीला कर जाएं, तो क्योंकि भगवान के विषय में कुछ कहने की सामर्थ्य भक्त की नहीं होती है। बस वो प्रदर्शन कर सकता है तो वो आंसुओं से अभिषिक्त हो सकता है अपने भगवान के प्रेम के लिए, क्योंकि भगवान किसी चीज़ से नहीं रीझते, सिर्फ प्रेम से रीझते हैं। तो यदि आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी को मनाना है तो वो प्रेम भाव से उनके साथ मनाना है। सका भाव, वात्सल्य भाव, जो भी भाव आप रखना चाहें उससे आप मनाइए, और अच्छे से घर में जन्माष्टमी मनाइए। यानी कि जन्म महोत्सव बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे लाला का, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन होता है हमारी लाला का, और हमारे लिए तो सबसे बड़े खुशी का दिन ही इनका जन्म महोत्सव होता है। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।